सत्यमेव जयते। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि बिग फाइव पर्सनालिटी थ्योरी सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सही में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट विषय है पर्सनालिटी के संदर्भ में, और पी में ये अधिकतर पूछता है। इस साल भी आया था। इससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहना ही रहना है। लेकिन बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है इसको याद कैसे रखें सिस्टमैटिक वे में, ताकि पाँचों का पाँचों पर जो है थ्योरी याद रहे। तो इसके लिए मैंने जो टेक्निक बनाया है, मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद, इस वीडियो को अंत तक सुन लेंगे तो आपको पूरा का पूरा, क्योंकि छोटा ही वीडियो रहेगा तो ये आपको पूरा का पूरा याद रहेगा। तो सबसे पहले तो ये बिग फाइव पर्सनालिटी थ्योरी आया कहाँ से? इसको बिग फाइव फैक्टर पर्सनालिटी थ्योरी भी कहते हैं, या बिग फाइव फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी भी कहते हैं इसको। तो ये जो है, या फाइव फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी भी, इस तरह के नामों से जाना जाता है। ये 19, इसका करेक्ट ईयर कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 1970s लिखा हुआ है कि 1970s में दो लोग थे जिन्होंने इस पर रिसर्च किया था, पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कोस्टा। ये लोग दोनों ने रिसर्च करके ये थ्योरी निकाला था। पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है ये, और जो भी पर्सनालिटी पर रिसर्च करते हैं वो इस थ्योरी को जरूर पढ़ते हैं। ऐसे जूम का भी आपका पर्सनालिटी थ्योरी जो पढ़ते हैं, शेल्डन का भी पढ़ते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही अधिकतर पूछता है। और इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन भी बच्चों को होता है, क्योंकि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो यहाँ पर अब इसको थोड़ा जल्दी से सुनिए कैसे याद कर सकते हो। तो अधिकतर जो टीचर बताते हैं वो ये बताते हैं कि OCEN से याद कर लो, OCEAN। तो बच्चे याद भी कर लेते हैं। शुरू में मैंने भी इसी से याद किया था। O यानी ओपननेस, C यानी स्पेलिंग के हिसाब से देखेंगे आप तो कॉन्स्टिट्यूशनेस स्पेलिंग के हिसाब से, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका कॉन्सिसनेस। तो साइंस का बीच में स्पेलिंग है CONCIEN TI, तो वहाँ से TNEUS चल जाता है, TINEUS इस तरह जाता है। तो कॉन्सिसनेस है स्पेलिंग। तो यहाँ पर ओपननेस, कॉन्सिसनेस, E से एक्सट्रोवर्जन, OCEN, E यानी एक्सट्रोवर्जन, A मीन्स एग्रीएबलनेस और N मीन्स न्यूरोसिटिज्म। तो यहाँ तक बोलते बच्चे कि हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि पांचों पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं, जो उसके अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो घुल मिल जाता है बहुत बार। तो इसको कैसे याद रखें? तो अब ये टेक्निक मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये याद रख लीजिए OCEN के हिसाब से, फिर अब उसी के हिसाब से 1 2 3 4 5 कीजिए। OCEAN वाला यानी ओपननेस, कॉन्सिसनेस, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस और न्यूरोसिटिज्म। अब देखिए, पहला O1 हो गया। तो 1 क्या है? राजा। किसी भी राज्य में राजा एक ही होता है। जिस तरह एक म्यान में 2 तलवार नहीं, इस तरह एक राज्य में 2 राजा नहीं। तो राजा पहले याद रखिए। 2 यानी कपल यानी 2 होता है। जहाँ फिल्म में तीसरा घुसता वहाँ ट्रायंगुलर लव हो जाता। फिर वहाँ देखिएगा पिक्चर्स में, हम लोग पहले पुराने पिक्चर्स में जब भी देखते थे कि तीसरा माने एक हीरो 2 हीरोइन है, या एक हीरोइन 2 हीरो है, यानी किसी न किसी को एक तो लास्ट तक मरना है। रेयर ही कभी होता था कि कोई त्याग का दिखाता था कि उसने त्याग कर दिया। तो हम लोग ऐसा, तो कपल यानी 2 जोड़े में। 3 यानी जो कि हमारे देश में तो बहुत प्रसिद्ध है, गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो वाले लोग। तो ये जो है गांधी जी के 3 बंदर जो हैं वो लोग, तो 3 मंकीज। 4 यानी व्हील्स ऑफ कार, क्योंकि 99.9% जितने भी कार होते हैं उसमें 4 ही चक्के होते हैं, और किसी कार में अपवाद हो सकता है, लेकिन 4 व्हील्स ऑफ कार। 5 फिंगर्स, ये भी किसी का छठा भी होता है, ऋतिक रोशन जैसे लोगों का, लेकिन वो अपवाद में है। अधिकतर लोगों के 5 फिंगर्स होते हैं, क्योंकि 5 फिंगर्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये 5 फिंगर्स। तो यहाँ पर जो है आपका, इसको याद रखिएगा। तो अभी जो है इसके अनुसार में आपको याद करना है इसका। तो पहला से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है राजा, ठीक है। तो फर्स्ट राजा। तो राजा कैसा होता है? तो राजा जो होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। राजा जो होता है ओपन माइंडेड होता है। राजा जो होता है वो न्यू थिंग्स को लर्न करने वाला होता है कि नहीं होता, लेकिन आप बोलिएगा कि होना चाहिए। राजा को असल में होना कैसा चाहिए? ओपन माइंडेड होना चाहिए, नए चीज़ों को जो है स्वीकार करने वाला होना चाहिए। राजा को होना चाहिए सभी के प्रति जो है बराबर, यानी जस्टिस वाला होना चाहिए। तो जस्टिस, वन हु लव्स जस्टिस, वन हु लव टू लर्न न्यू थिंग्स, ओपन माइंडेड। इस तरह से याद रखिएगा ना कि राजा को ऐसा होना चाहिए, तो आपको याद रहेगा पहला क्या है, ओपननेस वाला। ओपन माइंड, ओपननेस से जुड़ा हुआ ओपन माइंडेड। राजा को ओपन माइंडेड होना चाहिए। राजा को हमेशा नया चीज़, ऑर्थोडॉक्स थिंकर नहीं होना चाहिए। हमेशा नई चीज़ों को, नई जो भी सिस्टम्स आ रहे हैं उनको जो है
अडॉप्ट करने वाला होना चाहिए। तो ये इसमें कर लीजिए, 2 से 3 क्वालिटी लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है आपको। दूसरा कपल, क्योंकि दूसरा हमने कपल से किया था। कपल को कैसा होना चाहिए, तो सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। कारण क्या है, अगर सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन अगर नहीं होंगे तो ज़्यादा दिन तक एक दूसरे के साथ निभा नहीं सकते। तो सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब कपल के गुण हैं, जिससे कपल आज के डेट में खासकर अगर लंबे समय तक साथ जीना है, जहाँ पर और अधिकतर जगह पति पत्नी दोनों जॉब करने वाले लोग हैं, तो वहाँ सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। फोर्थ, व्हील्स ऑफ कार। व्हील्स ऑफ कार में क्या, जैसे हम स्टीयरिंग घुमाते हैं, आगे का 2 चक्का जिधर घूमता है, पीछे का 2 चक्का उधर ही जाता है। अगर पीछे का 2 चक्का अलग जाने लगे तो कार चल नहीं पाएगा। तो व्हील्स ऑफ कार में यहाँ पर गुण होता है एग्रीएबलनेस वाला। ये इजिली एग्री कर जाते हैं, ये इजिली फॉलोवर बन सकते हैं। तो इजी गोइंग, इजी बिकम फॉलोवर, रेडी टू लिसन, गुड लिसनर भी होते हैं ये। काइंड हार्टेड होते हैं, बड़े काइंड हार्टेड लॉयल टाइप के होते हैं, आगे चक्का जहाँ जाए पीछे जाने वाले, तो काइंड हार्टेड लॉयल होते हैं। और लास्ट जो 5वां है वो है मेन आपका फिंगर्स वाला। तो फिंगर्स का एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग में बच्चों याद कराता हूँ। फिंगर का एक खासियत क्या है, ऐसे करें उंगली अलग, ये किए अलग, थम्स अप, ये यानी कि थम्स डाउन, यानी दूसरे को नीचे कर रहे हैं, यहाँ अप, ये अलग इशारा। तो सब उंगली का अलग है, बीच वाला मैं किसी को नहीं दिखाता, तो यहाँ भी वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। तो ये हर एक उंगली का अलग इशारा, तो उंगली के इशारे से सब चीज़ चेंज होते रह रहा है, यानी ये अनस्टेबल है। और ऐसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक उंगली जब किसी की ओर दिखाओगे तो बाकी 3 उंगलियां 4 उंगलियां तुम्हारी ओर दिखाती है, इसलिए मैं हम सबको ऐसे दिखाता हूँ ताकि सीधा देखो, सारी उंगली उधर ही रहे। लेकिन ये हंसने के लिए है, लेकिन ये इसका इसी से रिलेटेड रिलेशन आपको बनाना है कि अनस्टेबल होते हैं, ये मूडी होते हैं, इनका मूड स्विंग होते रहता है। और ये जो लोग होते हैं इजिली एंग्री हो जाते हैं। आप देखे भी होंगे पिक्चर में, उंगली दिखाते ही अजय देवगन एंग्री हो जाते थे, तो बिकम इजिली एंग्री। तो ऐसे लोग इमोशनली अनस्टेबल हैं, मूडी हैं और इजिली एंग्री हो जाते हैं। ये अनसोशलाइज्ड होते हैं, मतलब जल्दी सोसाइटी में एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। तो ये 5 आप याद रखिएगा, ओपेननेस को राजा से जोड़ के, कपल से जोड़ के, और फिर मंकीज से जोड़ के। मंकी एक्सट्रोवर्जन, तीसरा जो मंकीज है वो क्या है, एक्सट्रोवर्जन। शायद मैंने इसको क्लियर नहीं किया होगा। एक्सट्रोवर्जन में क्या, मंकीज क्या होता है, हमेशा एनर्जी बाहर को देते हैं। तो ऐसे लोग बड़े टॉकेटिव होते हैं, और ये लोग जो है हमेशा थिंक एंड टॉक अबाउट अदर्स, गिव एनर्जी टू अदर्स। ऐसे लोग जो है स्टोरी टेलिंग में भी मजा लेते हैं। तो ये 2-3 सबका याद रखिएगा, तो ये आपको 5 क्लियर हो गया। आपका एक कंसेप्ट बन गया कि अच्छा ओपेननेस ऐसा 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 ऐसा, और बिग 5 थ्योरी यही कहती है। तो इसको याद रखिएगा कि 1970s के दौरान ये बनाई गई थी। ये रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कोस्टा के द्वारा बनाई गई थी। इसको बिग 5 फैक्टर पर्सनालिटी थ्योरी या 5 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी भी कहते हैं। और ये 5 ओपेननेस, कॉन्सियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस और न्यूरोसेटिज्म, ये 5 हैं। इसको इसी तरह मैं चाह रहा हूँ छोटा वीडियो बना के आपको छोटी छोटी चीज़ें याद कराते रहूँ, ताकि हम लोग जो है साथ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। सभी को जुड़े रहने का धन्यवाद।